विश्वासी थे और हमें बचा रखा कि प्रभु प्रार्थना से, और सभी लोग बचे, सबकी प्रार्थना सब लोग बच रखे हैं। और मैं बहुत बड़ी गवाही मेरी है, मैं इस लायक यहाँ नहीं खड़ा होने लायक नहीं हूँ, तो मैं प्रभु खुद का धन्यवाद करता हूँ। मेरे भाई की वाइफ की तरफ से मतलब साथ थी, उनका साथ देती थी मेरी घरवाली में। आज प्रभु ने किया गया मेरा साथ दे रही। आज वो बीमार हो गई थी और हड्डी में पस पड़ गई थी और पसलियों में पानी भर गया था। तो रात के जहाँ पे आए पीछे कहीं रहते हैं, तो भैया के पास मैंने फ़ोन किया, भैया ने प्रार्थना किया, तो बोल रहे सभी लोग उसको लेके गए हॉस्पिटल और सरकारी में ले गए फसरगंज। फिर वहाँ से उनको काम नहीं बना, फिर प्राइवेट हॉस्पिटल ले गए, जहाँ लड़का फंसा हुआ तो वहीं पे हॉस्पिटल ले गए। तो उनका 1,80,000 रुपये लगे, उनका पसली का पानी निकाला। फिर बोले 3 लाख रुपये और लगेगा, जो हड्डी में फंस पड़ा है उसका ऑपरेशन हो गया। तो प्रभु का शुक्रिया करता हूँ मैं। उसी दिन से जिसने भैया प्रार्थना की, उसी दिन मेरी प्रार्थना बन नहीं, भैया की प्रार्थना भी नहीं मतलब। अगर प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, वो भोपाल लेके चले गए, जहाँ 3 लाख रुपये मांग रहे तो वहाँ 1 लाख रुपये ऑपरेशन हो रहा था। तो प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। सभी को जय मसीह की, सबको जय मसीह की। परमेश्वर सबको आज से जो ब्लेस करे, मैं चल इसलिए रहा हूँ क्योंकि मेरे पैर में ना दर्द नहीं है, क्योंकि मेरे पैरों में दर्द नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का जब दर्द देखोगे ना तो अपना दर्द भूल जाओगे। ठीक है, तो मैं दवाई आपको देना चाहता हूँ। भैया परमेश्वर के दास गाँव जा रहे थे, तो मेरा ये साथ थी कि मैं भाई से मिलके जाऊं और प्रार्थना करके भाई मेरे लिए प्रार्थना करे। पर भाई जी, मैं बहुत दूर था, भाई जी पहले उत्तम नगर में थे। भाई जी ने बोला तू घर चला जा। मैं ठीक है, मैंने मन ही मन में मैंने सोचा कि प्रार्थना कर लेता हूँ, क्योंकि प्रार्थना से क्या क्या होता है, बहुत कुछ। और मेरा चार्जर गायब कर दिया, चार्जर गायब हो गया इनका, सोच सकते हो। चार्जर गायब हो गया। मैंने फोन किया फिर सुनील को, मैंने कहा मेरा चार्जर कहाँ है, तो कह रहा वो तो बेड पे रखा है। सुनील भैया आप थे ना बकायदा, और बेड पे रखा। फिर मेरे दोबारा फोन किया इसको, मैंने बोला सिद्धू मेरा चार्जर लेके आ जा, मुझे खड़ा होना पड़ेगा यार। परमेश्वर ने मुझे मिलाया ना परमेश्वर की रात से। अगर चाहत रखोगे ना और प्रार्थना करोगे, विश्वास से सब कुछ होगा है। उसके बाद मैं भाई जी के पास गया, मैंने हेडफोन लगा रखा था, छोटे छोटे हेडफोन होते हैं। भाई जी के पास मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ पे आप विश्वास करिएगा, बकायदा झूठ नहीं बोलूँगा, अपने भाई प्रूफ है। मैं यहाँ खड़ा हूँ गेट नंबर 1 के बाद मेट्रो स्टेशन पे, जहाँ पे गिरा है। और गिरने के बाद मैंने उठा लिया, उठाने को उसकी रबड़ होती ना कलर लगी थी, वो ही गिर गई। पर मैं और भाई जी ना वो जहाँ गिरी ना वहाँ से हम यहाँ आ गए, इतना थोड़ा और दूर थे, मतलब लिफ्ट के पास आ गए। और लिफ्ट के पास आने के बाद हम खड़े बातचीत कर रहे थे, और ये कहता है बहुत कम दे गई। तो मैंने कहा कोई नहीं, अभी जाके वहीं देखना, जहाँ गिरी थी ना वहीं होगी। एक लेडीज आई और लेडीज जैसे ही वो निकल के गई, उसकी साड़ी से वो ये रबड़ का वो रबड़ होता बोल गिरा। मैंने कहा ये क्या बात है, ये जब गवाही देता है तो रोड हाईवे में दूसरी साइड में गिरी हुई चीज इसकी साइड में अपने आप चल के आ जाती है। ये मैंने आंखों से इसके साथ देख लिया, इसका विश्वास जबरदस्त रहता है। इसने कहा प्रभु लाएंगे ना अपने आप, और वो साड़ी में से निकल के गिरी हुई मैं तेरी रबड़ है, कोई काली रबड़ उसी क्लियर बढ़ गई। मेरे को क्या बात है, गवाही दूंगा। यहाँ पे जब छोटी छोटी गवाही देते हैं तो परमेश्वर हर एक काम करना शुरू कर देते हैं लोगों के जीवन में। दूसरा जबरदस्त, एक बार कि अगर लिफ्ट खुलने के बाद अगर कोई हो ना और बंद हो जाए, खुल जाएगी, कोई बटन दबाए या ना दबाए भाई जी। मेट्रो के बाद बंद हो गई और वो ऊपर चली जाती है, कोई एरो आ गया तो मैंने कहा ऊपर से जब पीछे देखो, ऐसे मुड़ के पीछे देखा तो गेट खुल गया। मेट्रो का या तो लिफ्ट का गेट खुल गया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जी क्या कहते हैं, जो खुदा का वचन कहते हैं ना, जो खुदा खोलते हैं वो कभी बंद हो सकता है। तो परमेश्वर ने इनके सारे आशीषों को क्या कर दिया है, खोल दिया है ना। और आप लोगों के आशीषों को खोल दिया है, और आमीन बोलिएगा तो सीख भी होता है। बहुत ज़्यादा दर्द था पाँव में, और मैं लेटा हुआ था, ड्यूटी से आया था, थोड़ा सा थका हुआ था, लेकिन प्रभु सच में दया करता है। और उसने जैसे कहा कि वो तुम्हारे वंश को पृथ्वी प्राकर में बनाएगा और
आशीष मिलेगी, उसे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। ये महिमा 2 साल की उम्र, ये क्या कर सकती है आपके लिए? कुछ लगता है कुछ कर सकती है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये सब कुछ कर सकती है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझको अधिकार दिया है। हालेलुया। तो ये जब मैं लेटा हुआ था तो ये आई और अपनी मम्मी से कह रही है, मम्मी तेल तेल तेल। इसको पता नहीं प्रभु ने क्या इसके मन में डाला और ये तेल लेकर आए और मम्मी से कह रही है कि हाँ पाँव पे पापा दर्द दर्द पापा दर्द, ऐसे बोल के अपनी मम्मी से वो तेल मांग रही है और मेरे पाँव में तेल लगा रही है। मैं कह रहा हूँ क्या कर रही है? मुझे लगा शायद मेरे माथे पे लगाई, और आई माथे में पहले उसने क्रूस बनाया और पाँव पे जाकर तेल लगाने लग गई, और उसकी मम्मी भी साथ साथ उसको देखकर तेल लगाने लगी। और प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, मैं इतने दर्द में था और मेरा दर्द कब छूमंतर हो गया मुझे खुद भी पता नहीं चला। तो परमेश्वर बच्चों के द्वारा ना अद्भुत काम करता है, इसकी ऐसी एक नहीं बहुत सी गवाहियाँ हैं। मैं सच्चे परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि खुदा बहुत महान है। अभी मेरी पत्नी 2-3 संडे पहले गांव में थी, तो अभी जैसे आंधी तूफान का मौसम चल रहा है, तो वो घर के बाहर जो बगड़ होगा उस पर खाट चारपाई बिछा के लेटी हुई थी, क्योंकि हवा चल रही थी, लाइट थी, गांव में लाइटें होती नहीं, तो वो भी लेटी हुई थी। और महिमा इसको पता नहीं क्या मन में आया है, जाके बार बार मम्मी को हिला रही है, मम्मी अंदर। वो भी नहीं समझ पा रही है क्या है, मुझको भी नहीं पता, मैं तो यहाँ गली से मैं तो गाँव में, मुझे कैसे पता होगा। तो ये बताती है कि ये मुझे लेकर गई, मैं लेटी हुई थी, काफ़ी देर तक लेटी रही, लेकिन मन में आया कि मैं अंदर जाऊँ। और उन्होंने बताया कि जैसी वो अंदर गई ना, एक लोहे की चादर पता नहीं कहाँ से उड़कर आई, और जिस जगह वो चादर पर लेटी हुई थी ठीक उसी के ऊपर आके गिरी। अब समझ रहे हैं खुदा का अनुग्रह देखो कि वो परमेश्वर कैसे काम करता है। और खुदा का सच में अनुग्रह हुआ कि महिमा के द्वारा परमेश्वर ने मेरी पत्नी सुनैना को वहाँ से उठाकर अंदर ले गए, और वो सुरक्षित रहने का पता नहीं क्या हो सकता है। ये सच में परमेश्वर का अनुग्रह है। हालेलुया। और मैं सच में खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि खुदावंद हमारी जिंदगी में बहुत कार्य करता है। और मैं आपको एक गवाही देना चाहूँगा राज की, हमारे हेमराज भाई की बेटे की। प्रभु का सच में देखो अनुग्रह देखो, ये बेटा खेल रहा है और इसके मुंह पे ना चोट लग गई, गिर गए, और चोट भी नॉर्मल नहीं लगी। आप चोट देख के शायद शॉक हो जाएंगे, इसका खून रुक नहीं रहा था। आप देखिए तो सुनिए एक मिनट, इसके बाद बताऊंगा। इसके घर से फोन जब पहुंचा हेमराज भाई के पास तो खबर गई सर फट गया है। हेमराज के मुंह से निकला प्रभु यीशु के नाम से सर में बिल्कुल कोई चोट ना हो, मैं जाऊंगा, कोई सर में बिल्कुल दाग लग ना हो। और जब घर आए तो पता लगा थोड़ी सी लगी हुई है। हालेलुया। तो परमेश्वर काफी चोट कहाँ बना दी, डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर ने बोला 5 टाँका लगेंगे। उसने हेमराज ने घर आकर बोला राजू भैया की दवाई पता था उसे, कटर से सर कट गया, हाथ कट गया, और उसने घर पे आकर बोला कपड़ा से बांध दे, मैं सही हो जाऊंगा यीशु के नाम से। उन्होंने कहा इसको यही ले चल, चुपचाप घर पर चल, प्रार्थना करके ऐसे ही देखेंगे। और उसका देखो इसमें दागा नहीं है, घाव भर गया, जो कितना घाव था वो तो अगर होगा तो दिखा सकते हैं जी। बिल्कुल। तो सच में परमेश्वर का अनुग्रह है कि नहीं? परमेश्वर बचाता है नहीं, आपको सुरक्षित रखता है हर एक चीज से। और ये सच में खुदा का धन्यवाद है। अगर आप सच में खुदा का धन्यवाद करते रहेंगे ना, तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में अद्भुत कार्य करता है। और आपको मालूम है ना, ये परमेश्वर ने 2025 कहा था कि आशीष का साल है। बहुत लोगों ने रिसीव किया था, उसमें से एक हमारी राबिया माँ सिस्टर है जिन्होंने भी रिसीव किया था, और इनकी गवाही पासरी छोटी नहीं बहुत बड़ी है। मैं बताना चाह रहा हूँ, इन्होंने घर की चांद रखी थी। ये कहती है कि 25 गज का घर था इनका, मगर इनको चाहिए था कि एक बड़ा घर मिले और परमेश्वर की महिमा करने पाए। और ये कहती है कि इन्होंने पास्टर जी से प्रार्थना करवाई उस चीज के लिए, और खुदा का अनुग्रह देखो, परमेश्वर ने उन्हें 25 नहीं 50 गज के घर के साथ ब्लेस किया है। हालेलुया।